कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। आइए देखते हैं एक खुसूसी प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम आपके लिए एक निहायत अहम और ज़रूरी उन्वान के तहत खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल। इस वक्त सारी दुनिया इस मर्ज के वजह से परेशान है। तरक्की याफ्ता साइंसी दौर में भी इसका कोई इलाज आज भी दरियाफ्त नहीं हो पाया। एक ऐसी बीमारी जिसने सारी दुनिया में इंसान की जिंदगी को थमा कर रख दिया है। एक ऐसा वबाई मर्ज जिस पर काबू पाने में सुपर पावर कहलाने वाली हुकूमतें भी परेशान और नाकाम नजर आती हैं। कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 की वजह से दुनिया में तकरीबन अब तक 22 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 200 से ज़ायद ममालिक इस मर्ज़ की चपेट में हैं और तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद अफराद इस मौलिक बीमारी से फौत हो चुके हैं। WHO ने इस बारे में खुसूसी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसको हम हर शहरी को ध्यान में रखना ज़रूरी है। रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की जानिब से जो गाइडलाइंस, जो अहकामात जारी किए जा रहे हैं, उनको हर शहरी को मानते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ समय तक, कुछ वक्त तक अपने आप को महदूद रखना होगा। तभी हम इस मर्ज के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर लड़ सकते हैं। WHO ने बहुत ही आसान अंदाज में कुछ गाइडलाइंस मुख्तसर से पेश किए हैं, वो हमारे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अपने आप को बचाए रखें। बी स्मार्ट एंड इन्फॉर्म योरसेल्फ अबाउट इट, यानी अपने आप को इसके बारे में आप बेहतर अंदाज में जानकार रखें। और जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है गाइडलाइंस, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें एक और अहम नुक्ता है, बी काइंड एंड सपोर्ट वन एंड अनदर, यानी कि आप अपने आप में एक ऐसा जज्बा रखिए जो दूसरों के भी काम आए। हिंदुस्तान में 20 अप्रैल तक तकरीबन 17,000 से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 540 अफराद फौत हो चुके हैं और 2,500 से ज़ायद अफराद इस बीमारी से नजात भी पा चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। रियासत तेलंगाना में तकरीबन 850 से ज़ायद अफराद इस बीमारी से मुतासिर हैं। गो के यहाँ पर फौत होने वालों की तादाद बहुत कम है और एक अच्छी खबर है, यहाँ करीबन 15 से ज़ायद अफराद फौत हुए हैं। लेकिन तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो रियासत में कोरोना की रोकथाम के लिए निहायत मौसर और कामयाब और कारगर साबित हो रहे हैं। हम आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो हुकूमत की गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपनी रियासत में, अपने मुल्क में इसको फैलने से रोके रखें। सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस डिसीज़ कोविड-19 से बचाव का एक ही तरीक़ा है और सारी दुनिया इस वक्त वही एक तरीक़ा अपनाए हुए है, यानी कि लॉकडाउन। हिंदुस्तान में भी करीबन 1 महीने से लॉकडाउन चला आ रहा है और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 20 अप्रैल के बाद से कुछ रिलैक्सेशंस देने का ऐलान किया गया है, लेकिन तेलंगाना रियासत हुकूमत में इस रियायतों का इतलाक़ नहीं होगा, चूँकि यहाँ पर मौसर अंदाज में हुकूमत इसको और रोकथाम करना चाहती है। इसीलिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने ऐलान किया है कि अभी फ़िलवक्त इन मरकज़ी रियायतों का रियासत तेलंगाना में कोई इतलाक़ नहीं होगा और ये साबिक़ा जिस तरीके से लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू था जारी रहेगा। आज करीबन 1 महीने से हिंदुस्तान में और उससे ज़ायद अरसे से दीगर ममालिक में सारी दुनिया परेशान है। इस कोविड-19 के फैलने के असर को रोकने में नाकाम है और इसकी अमवात से परेशान है, लेकिन इनके पास इस तरक्की याफ्ता साइंसी दौर में इनकी तरक्की कहलाने वाले ममालिक में भी, सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक में भी इसका कोई इलाज इन्होंने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया है। और हकीकत अगर जाने तो इस इलाज के खोज के लिए किसी वैक्सीन या टीके अंदाजी के
खोज तक के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, लिहाजा एक ही इलाज है कि महदूद रहें, महफूज रहें। आइए हम अपने नाजरीन की परेशानियों और मुश्किलात को अवाम तक, अरबाब मजाज तक और हुकूमत के आला ओहदेदारों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि इसका सद्देबाब हो। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कोविड-19 परेशानियाँ और मुमकिन हल, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि वो अगर उनके पास कोई मुफीद मशवरे हों और हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हों या अपने आस पास में कोई परेशानी देख रहे हों और उसको हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हों या फिर इस सद्देबाब के लिए उनके पास कोई मशवरा हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्त करें। इंशाअल्लाह हम आपके मुफीद मशवरों को या परेशानियों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम, इस एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हम एक मुख्तसर सी दुआ के साथ करना चाहते हैं। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं इस परेशानी के आलम में। कोई कह रहा है ये मुश्किल घड़ी है, कोई कह रहा है ये आफत बड़ी है, कोई कह रहा है अज़ाबे इलाही, कोई कह रहा है मुकम्मल तबाही, कोई कह रहा है मईशत की है चाल, कोई कह रहा है ये फितना दज्जाल। इलाही ये क्या है ये तू जानता है मखलूक तेरी तू पहचानता है। अगर इम्तिहान है तो देख कामयाबी, बीमारों को मौला तू दे सेहतियाबी। इलाही जो महबूब तेरे नबी है गाफिल मगर उनके हम उम्मती हैं। करम कर तू कादिर है कुल आलमी का, तुझे वास्ता रहमते आलमी का। इलाही असद की यही इल्तिजा है, करम कर दे मौला असद की दुआ है। करम मौला रहम फरमा, करम फरमा रहम फरमा, करम फरमा रहम फरमा। नाजरीन, यूं तो रियासत भर में बेशुमार लोग परेशान हैं। उनकी परेशानियां देखकर उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं ये कैसे इन परेशानियों का हल होगा, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनकी परेशानियों का मुमकिना हल भी तलाश किया जाए और इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाए। आइए ऐसी कुछ झलकों को आपके सामने पेश करते हैं जो वीडियोस हमारे नुमाइंदे और दीगर ज़राए से हम तक पहुंच रहे हैं। उसकी सिर्फ चंद झलकियां हम आपको पेश करते हैं। देखिए अवाम किस कदर परेशान है। अस्सलामुअलैकुम बाबा, देखो पहाड़ी शरीफ में बहुत गरीब लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, भूख से मर रहे हैं, बाहर निकलने नहीं दे रहे। बाबा कुछ मदद करो आप लोग। कोई भी आ रहे हैं ऊपर बांट दे रही, इधर नहीं बांट रहे, इधर आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। बाजू गली है, आप लोगों को बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। बेवा लोग हम बहुत है, गरीब हम बहुत है बाबा। आज तो बहुत अच्छा रहता, आप लोग आके देख सकते, देख के दे सकते। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम सोनू नागर से 2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड, कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज, यहाँ हम 25 मेंबर्स है, यहाँ पे खाने पीने बिना पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं सर, और दर्ज करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे सब लोग हैं और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है और साथ में बदतमीजी से बात कर रहा है।
सुबह से भूखे हैं सुबह के सब भूखे हैं, कुछ ने कोई खाया नहीं। सर हम लोगों को सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बताया गया था कि पॉजिटिव है सर, उसके टेंशन की वजह से किसी ने खाना और पीना कुछ नहीं किया और हमें 3 बजे से यहाँ खड़ा रखा है और हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं सर। सर वी आर 25 पॉजिटिव केस है सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात देख रहे हैं कि तबलीगी जमात को आज 4 दिन से JJT यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिट कर रखा है, सिर्फ बदनाम करने के लिए, ताकि इनमें कोई पॉजिटिव नहीं है, सारे के सारे नेगेटिव हैं। न तो यहाँ कोई साफ़ सफाई के लिए आता है, न कोई यहाँ सर्दी का इंतज़ाम है, बस यूँ ही जैसे बीमार पड़े रहते हैं वैसे पटक रखा है यहाँ। आप हज़रात देख रहे हैं और हमारे जमात के साथ ही माशाल्लाह साफ़ सफाई कर रहे हैं। ये तबलीगी जमात के साथ ही हैं, यहाँ हॉस्पिटल में सफाई कर रहे हैं। 4 दिन से 5 दिन हो गए, लेकिन आज तक कोई यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आया। इधर देखिए जमात के साथ ही सफाई में लगे हुए माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अभी पूरे हाल की वहाँ से यहाँ तक की पूरी सफाई की है। बाकी के लोगों को एक एक रूम दिया जा रहा था, लेकिन तबलीगी जमात को सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। और वैसे कहते हैं कि इकट्ठे खड़े मत रहो, इकट्ठे बैठो मत। यहाँ देखो माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, ये देखो सफाई कर रहे हैं, फिर भी तबलीग को बदनाम किया जा रहा है। इधर भी इसके अंदर भी बैतुल खला वगैरह ये सब गंदे हो रहे थे, इनको भी जो है हमारे जमात के साथी जो है साफ कर रहे हैं। यहाँ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, देखिए हमारे जमात के जिम्मेदार हजरात खुद अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं, फिर भी हमें बदनाम किया जा रहा है। देखो ये इतने गंदे हो रहे थे जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतनी बदबू आ रही थी यहाँ। अब इन लोगों ने पानी डाल के वैसे साफ किए हैं। ये इतने क्लीन आपको नजर आ रहे हैं, ये इतने क्लीन नहीं थे, बिल्कुल काले पड़े थे, किसी में लाल धब्बे हो रहे थे, किसी में कुछ हो रहे थे, सारा खराब हो रहा था सब तरफ से। सब साथियों ने साफ किया है। ये JJT यूनिवर्सिटी है चुड़ैला के अंदर, झुंझुनू जिला है इसका। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो बाहर कितनी गंदगी पड़ी हुई है, देखो यहाँ किस तरीके से है। हमारे साथियों ने जो है यहाँ सफाई शुरू की है। ये नाम लो, नाम ये देखिए ये वाला नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है। ये देखिए किस तरीके से गंदगी है यहाँ। ये है, आप देख रहे हैं हॉस्पिटल का नाम। ये देखिए यहाँ किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। हमारी रिहाइश गांव के अंदर बिल्कुल भी सफाई के लिए कोई नहीं आ रहा। हमारे जमातवार साथी देखो किस तरीके से गंदगी को बाहर कर रहे हैं, सफाई में लगे हुए हैं सब। अभी 3-4 जमातें यहाँ से जा चुकी हैं। अभी यह हाल भरा हुआ था और खाली हो गया। बहुत से साथियों की रिपोर्ट आ गई थी, इसलिए वो घर चले गए हैं। जो साथी बच गए हैं वो सफाई कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग पवई के अंदर माडा बिल्डिंग में है और हम लोग 3 जन हैं। ये 3 लोग हैं हम लोग एक ही कमरे में, और जिसमें हम लोगों को ये पार्ले जी का एक पैकेट मिला है और वो कहा गया है कि आप 3 जन में मिलके खाइए। यानी हम लोग 4-4 बिस्किट आपस में बांट ले। यानी एक पैकेट जो 5 रुपये वाला है वो पैकेट भी हम लोगों को मैसर नहीं है गवर्नमेंट के पास।
तो हम लोगों को अगर आप लोग कोई सुविधा नहीं दे सकते हो तो क्यों हम लोगों को रखा है। ये मेरा नाम मोहम्मद सलीम कुरैशी है। ये बिस्किट पार्ले जी 3 दिन में खाना है हमको। दोपहर का खाना 3 बजे मिलता है, रात का खाना 11:30 9:30 10 बजे मिलता है, और गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं है। एक बिस्लेरी बॉटल दिन भर में चलाना है, और पानी मांगो तो वहाँ यहाँ पर जो देने वाला पानी वाला वो बोलता है इससे ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, वो भी अब रात में मिलेगा पानी। अरे तो क्या हमने कोई अपराध किया है क्या जो हमको इस तरह से कैद कर दिया गया है। हमारा वापस से चेकअप करो, और हम लोगों की अगर क्या रिपोर्ट है हमको तो बताओ। अगर हम बीमार है तो हमको दवा दो, और नहीं है तो हमको आजाद करो, हमारे बाल बच्चों में हमको जाने दो। ఎవరు రావట్లేదు. జమాతే ఇస్లామీ వాళ్ళు చంద్రాంగుట్ట నుండి వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు మా బస్తీకి. ఇంకెవ్వరు వచ్చి ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పటికి 3rd టైం ఇచ్చిర్రు ఇక్కడ మాకు. రాషన్ ఇచ్చారు, నూనె ఇచ్చారు, పప్పు ఇచ్చారు, చింతపండు ఇచ్చారు. ఏ కార్పొరేటర్ రాలేరు, ఎవరు చేయలేరు. ఏ పార్టీలు కూడా రాలేదు. జమాతే ఇస్లామీ వాళ్ళు వచ్చి ఇస్తున్నారు. వచ్చి చెప్పిండు, ఇచ్చిండ్రు మాకు బియ్యము, పప్పు, నూనె. మనకి ఏ పార్టీ వాళ్ళు లేరు, ఏ పార్టీ వాళ్ళు మనకు ఎవరు వేయలేరు. कोई भी कुछ भी नहीं दिया, आप लोग आके दिए अब तक। वहाँ चंद्रन गुट्टे से आए दिए, अभी तक कारपेंटर उर्पेंटर कोई भी नहीं आया। अभी तक गरीब को संभालने कोई भी नहीं देखे। इधर का कारपेंटर भी कोई भी नहीं दिए। बीजेपी हो जाए बोलते कोई भी आए नहीं दिए, नहीं हम लोगों को। मुस्लिम वाले आके दिए चंद्रन गुट्टे से। చంద్రాన్గుట్ట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బియ్యము, రేషన్ పానీ ఇచ్చారు. ఏమన్నా గరీబోలో ఉన్న సాయం చేయాలి, చేపాలి. ఏరికెళ్ళి వస్తే మా గరీబోళ్ళకి ఇన్ని రోజులు బంద్ అంటే కూలినాలు చేసుకుంటాం. నా ఇక్కడ మా ओमनगर बस्सीలో ओमनगर के बस्सी में अपने चंद्रांगुट्टा डिवीजन जमात इस्लामी के लोग आके भाई हमारे को पूर पीपल ये बस्ती में जो है सो पूरा राशन का किट दिए सो है। ये यहाँ पे एक लीडर जो अब तक पूछताछ भी करने भी कोई भी नहीं आए। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से अवाम परेशान है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ये एक मजबूरी है हुकूमत की कि आपको महफूज रखने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है। तो हमको इस लॉकडाउन में भरपूर साथ देते हुए इस कोविड-19 को हराना होगा। सबसे अहम मसला जो हमको दिखाई दे रहा है वो है करोड़ों अवाम की भूख का, क्योंकि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ की ज्यादातर आबादी गुर्बत से ताल्लुक रखती है। खाते हैं मतलब खाने के लिए कुछ घर में नहीं है? नहीं है। तो मैंने भूख लगा हुआ है कस के? भूख लगा। अच्छा, कै दिन से ना खाए हो? अभी तो 4 रोज से ही खा रहे हैं, 5-6 रोज से खा रहे हैं। 4 दिन से ही खा रहे हो? हाँ। अनाज उनाज कुछ नहीं है? कुछ नहीं, आटा चावल कुछ है ये नहीं है। बिहार तो बंदे कर दिया, बिहार तो बंदे करे हुए हैं। पूरा लॉकडाउन बंद, तक कमाएगा खाएगा सब कैसे, कुछ है भी नहीं। तो लोग दिन भर यही करता है? हाँ जी, पकड़ते रहते हैं, आराम से खरीदते रहते हैं, बैंक पकड़ के खाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार है मेरा नाम। तब पढ़ा उढ़ा कि ना? तो हाँ पढ़ते हैं। तो अभी स्कूल बंद है? बंद है, तभी यही खाली खाए लगी। इसी ही सब खा रहे हैं। और भूख ने यहाँ की आवाम को बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन हमें हौसला नहीं हारना है। एक बात ध्यान में रखें, अल्लाह ताला जिस वक्त बंदे को, अपनी मखलूक को जो रिस्क पहुँचाना चाहता है उसे सारी दुनिया नहीं रोक सकती। और अगर किसी को रिस्क नहीं मिलना है तो फिर सारी हुकूमतें मिलकर भी, सारी दुनिया मिलकर भी उसे एक दाना भी नहीं रिस्क पहुँचा सकती। और हमारे अगर अकीदा पक्का हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी की परेशानियों को आसानियों में तब्दील कर देगा, क्योंकि वो ना तो मजबूर है, ना ही महदूद है, ना ही वो किसी को जवाबदेह है, ना ही वो किसी का पाबंद है। उसके पास अगर है तो सिर्फ एक हुक्म की, एक इरादे की, कुन फयकून की देर है। तो अल्लाह पर तवक्कल करें। और आइए आपको इस भूख के माहौल में, इस गुर्बत के माहौल में कुछ जहनों को खोलने के लिए हम एक दुनिया के मशहूर शायर सैयद सलमान गिलानी के कुछ अशार पेश करते हैं, और देखिए
किस तरीके से खुसूस कर मुसलमानों को भूख नहीं हरा सकती, भूख नहीं रोक सकती, बल्कि उनके अज़ाइम और बुलंद रहते हैं जब उनका तवक्कल अल्लाह पे बड़ा होता है। तो ज़रा देखते हैं एक नज़र सलमान गिलानी के अशआर की शक्ल में। बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हलवे से भी है पेट को भरते देखा, भूख से तंग BA करें खुदकुशियां, कोई हाफिज नहीं यूं जहां से गुजरते देखा, कोई हाफिज नहीं यूं जहां से गुजरते देखा। सबकी हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल, नर्सों की हड़ताल, इंजीनियर्स की हड़ताल, मास्टरों की हड़ताल, प्रोफेसर, कभी सुना मौलवियों ने हड़ताल की, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमने इस दफ़ा तरावी नहीं पढ़ानी, कभी नहीं हुआ आज हमने ईशा की नमाज नहीं पढ़ानी, ठंड बहुत है, 5000 तनख्वाह, 6000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बड़ी छलांग लगाई। तो हज़रत मौलाना क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत कैसा गुजारा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हज़रत कितनी तनख्वाह है? बस 6000 अल्लाह ताला को फजल मिल जाती है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 16 हैं जी। बस वो असल में बात यह है कि तकरीबन 20 हो ही जाते, लेकिन मेरी चौथी बीवी फौत हो गई थी तो 3 हैं, तो गुजारा अल्लाह का शुक्र। उधर डॉक्टर साहब कितनी तनख्वाह? बस जी 6 लाख बन जाती है। हजरत बच्चे कितने? बच्चे तो 2 ही अच्छे जी। और जी महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता। इधर ये हाल है, इधर ये हाल है, तकाबुल है ही नहीं है। तो रिज़्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हलवे से भी है पेट को भरते देखा, भूख से तंग BA करे खुदकुशियां, कोई हाफिज नहीं यूं जहां से गुजरते देखा, और खाते खाते वो ही मर जाते तो देखे अक्सर, मौलवी एक भी भूखा नहीं मरते देखा। खाते 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 शहीद ताम, हाय हाय, मौलवी एक भी भूखा नहीं मरते देखा। नाज़रीन, कोरोना वायरस डिसीज़ कोविड-19 की सबसे बड़ी जो परेशानी है इसका फैलना है। ये इस तेज़ी से फैलती है कि इस वक्त शोबे सेहत को अगर परेशानी लाहक है तो इसके फैलने से, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फैल जाएगी तो इसका रोकना नामुमकिन हो जाएगा और हलाकतों के अंबार लग जाएंगे, जिस तरीके से अमेरिका, इटली, चाइना और दीगर ममालिक में इस वबा ने अपना मोहलिक अंदाज दिखाया है। तो सबसे अहम बात, इस बात को नज़र में रखें कि इसकी सबसे बड़ी परेशानी इसका तेज़ी से फैलना है और सारी दुनिया में इस वक्त इसका एक ही सद्देबाब है और उसको नज़र में रखना है। ये तभी मुमकिन है कि हम हर फर्द, हर इंसान ये ठान ले कि हमको इससे लड़ना है, हमको इसको रोकना है और इसका एक ही इलाज है कि अपने घरों में ज़्यादा महदूद रहें। कहीं काम की जगह अगर जाते हों तो अपने आप को महदूद रखें, कहीं ज़रूरी काम के लिए जाते हों निहायत इमरजेंसी में बाहर निकलें और तमाम एहतियातात और हुकूमत की गाइडलाइंस जैसे मुस्तकिल हाथ धोते रहना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, और मुमकिन हो तो आप एहतियात ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें ताकि इसके फैलने को रोका जा सके और हम जल्द से जल्द इस लॉकडाउन के अमल से बाहर निकलें और आम जिंदगी बहाल हो सके। अगर बात करें उन मरीजों की जो इस मर्ज से मुतासिर हो चुके हैं, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि सारी दुनिया में अब तक इसका कोई इलाज इस साइंस की तरक्की याफ्ता ज़िंदगी और दुनिया ने नहीं खोज पाया है, और इसका फिल वक्त एक ही इलाज है कि आपको फौरी क्वारंटाइन किया जाए और तमाम ऐसे लोगों को, बल्कि हर शख्स को जिम्मेदारी के साथ ये करना होगा कि ऐसी अलामात जो ये जाहिर करती हो कि हो सकता है उन्हें कोरोना ने मुतासिर किया हो,
तो फौरी से पेशतर अपने करीबी हुकूमत के इदारे से रुजू हो या किसी भी पुलिस ओहदेदार के ज़रिए भी आप इन दवाखानों तक पहुंच सकते हैं। आपके हर गली कूचे में, आपके हर इलाके में अगर आपको शोबे सेहत का कोई आदमी नज़र ना आए तो किसी बल्दिया के ओहदेदार या पुलिस ओहदेदार से आप अपनी परेशानी का जिक्र करें और फौरी से फौरी आप किसी अच्छे हुकूमत के मरकज़ी या रियासती ज़ेर एहतमाम इंतज़ामिया में जहाँ पर इस मर्ज़ का इलाज किया जा रहा हो रुजू हो, अपने टेस्ट करवाएं और ख़ुद को और दूसरों को इस बीमारी से महफूज रखें। नाज़रीन, एक और नुक्ते की तरफ अगर बढ़ें तो सबसे अहम नुक्ता है लॉकडाउन। लॉकडाउन ने सारी दुनिया को थमा कर रख दिया है। हिंदुस्तान भी आज थमा हुआ है। रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद की ज़िंदगी भी थमी हुई है। यानी इस लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा मुतासिर जो किया है वो है रोज़मर्रा जो कमा कर खाते थे और मुख्तसर सी ज़िंदगी जीने वाले, मुख्तसर सी माश रखने वाले, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और ऐसे लोग भी बहुत परेशान हैं जो किसी दूसरे इलाकों से आए हुए किसी और जगह जाकर अपना रोज़गार और ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक इस लॉकडाउन की वजह से वो परेशान हैं क्योंकि रेल बंद, बसेस बंद, हवाई जहाज़ बंद, सवारी के तमाम इंतज़ामात बंद, सफ़र करने पे इम्तना। तो अचानक लॉकडाउन ने इनकी ज़िंदगियों को मुतासर कर रखा है। और इस वक्त ऐसे कई मनाजिर वीडियोस की शक्ल में गश्त कर रहे हैं और हमारी भी नज़र से गुज़र रहे हैं कि भूख के आलम में कई इलाक़ों में फाहों की नौबत है। कई गली कूचों से आवाज़ आ रही है कि लोग और हुकूमत उन तक इमदाद पहुँचाएँ और खाने के कुछ सामान पहुँचाएँ। और हमारी हुकूमत से और जो तंजीमें इस ज़िमन में काम कर रही हैं उनसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तहिद होकर इस काम को अंजाम दे ताकि हर घर और हर फर्द तक आपकी मदद पहुँचे और उनको कम से कम रोज़गार के बजाय इस वक्त इस मुश्किल हालात में खाने के लिए उनको तंगी ना हो, उन तक खाना पहुँच सके। और इस ज़िमन में अगर किसी के पास परेशानियाँ हो और मुत्तहिदा तौर पर काम करने के लिए आगे आना चाहते हो या इन परेशान लोगों तक अपनी मदद पहुंचाना चाहते हो तो हाईटेक टीवी की जानिब से भी एहतमाम किया गया है कि आप अपनी आवाज़ को या फिर अपनी इमदाद को शेयर कर सकते हैं और हमें उन्हें हुकूमत तक या फिर आवाम तक पहुंचाने में मदद करें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस हाईटेक टीवी के स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर डायल करके आप रब्त कर सकते हैं। एक सबसे अहम बात जो देखने में नज़र आ रही है, लॉकडाउन की वजह से रेगुलर चेकअप्स जो करवाते थे उन अफराद को बहुत परेशानियों का सामना है। हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स क्लिनिक्स चलाते थे, सैकड़ों दवाखाने थे जहां रोज़मर्रा मुख्तलिफ अमराज से लोग परेशान हुआ करते थे, जिनकी परेशानियों को ये डॉक्टर अपनी दवाओं के ज़रिए हल करते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। लेकिन चूँकि इस मर्ज़ को फैलने से रोकना है, इसीलिए एहतियातन इन डॉक्टर्स को ओपीडी के लिए भी मना किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज परेशान हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, हुकूमत ने इस बात का ख़ास ध्यान रखा है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप इमरजेंसी नंबरात पर डायल करते हुए फौरी सेलेक्टेड दवाखानों तक पहुंच सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। और ऐसी कोई भूल ना करें कि इन हालात में आप इमरजेंसी में हो और अपनी सेहत को बिगाड़ लें, बल्कि आप किसी भी वक्त इमरजेंसी में तमाम एहतियातात को मद्देनज़र रखते हुए दवाखाने से रुजू हो सकते हैं। सारे हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे अहम एक मसला है, जो सफ़र की वजह से कहीं फंस गए हों या फिर गैर मुक़ीम अफराद जो काम के लिए, रोज़गार के लिए अपने गांव, ज़िले या शहर से दूसरे शहर, गांव, ज़िले को गए हों, वो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल है, फंस चुके हैं। और निहायत अफसोस की बात है कि कई गरीब मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का फासला पैदल तय करते हुए अपने घरों को निकल गए हैं और किसी एक लड़की की मौत की खबर भी सामने आई है, जो लगातार चलते हुए अपने मुकाम तक 3 दिन तक चलती रही। ज़्यादा चलने की वजह से इसकी मौत हुई है। ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं। गो कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनको
महदूद रखा जाए और रियासत तेलंगाना की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये इंतज़ाम भी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अफराद को भी खाने पीने की तकलीफ़ ना हो। जिन परेशानियों का हम जिक्र करते जा रहे हैं, इसकी फहरिस्त तो लगातार बढ़ती जा रही है। इस फहरिस्त में एक बहुत ही नुमायाँ जो चीज़ इस वक्त सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया का मौजू बनी हुई है, वो है कुछ मीडिया हाउसेस जो अपने प्रोग्राम्स और खबरों के ज़रिए समाज में एक बेचैनी का माहौल बनाए हुए हैं, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंद मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए भी मुज़िर हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश की जाती है, जिस तरह से कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको महदूद रहने की गुजारिश की जा रही है, उसी तरीके से आप एहतियात करें ऐसे चैनल्स को देखने से, ताकि इनके जहर को अपने अंदर समाने से, घुसने से बचाया जा सके। और इस चैनल के ज़रिए हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस दौरान में, लॉकडाउन के दौरान में, अपनी नफ्सियात को बेहतर सेहतमंद रखने के लिए ऐसे चैनल्स को देखने से एहतियात करें, मुख्तसर न्यूज़ देखा करें और बक़या सेहतमंद जो बात हो, नेशनल इंटीग्रिटी की बात हो, लोगों की मदद की बात हो, ऐसी बातों को आप देखें, ऐसी बातों को आप शेयर करें। वरना परेशानी का बास कोरोना वायरस से ज़्यादा ये जहरीले अंदाज में पेश होने वाले वाक़यात और ये जहरीला मीडिया ही बन सकता है, जो न सिर्फ आपकी नफ्सियाती ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, बल्कि मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान की कई एक प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का ज़िम्मेदार भी हो सकता है। नाज़रीन, हमने कुछ परेशानियां इस वक्त की बयान की हैं। आइए हम, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का उन्वान है कोरोना, कोविड-19, परेशानियां और मुमकिन हल, हम इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ एपिसोड्स में पेश करते रहेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर परेशानी का और उसके मुमकिन हल का ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात और अमली इक़दामात के लिए हम क्या मुमकिन हल तलाश कर सकते हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। आज की जो बातें हमारे पास हुई हैं, जो परेशानियां हैं, उसमें जो अहम मुद्दे हैं सेहत के मामले में, इलाज के मामले में, लॉकडाउन के मामले में, माश के मामले में और दीगर परेशानियों के मामले में। तो आइए हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो है सेहत की परेशानियों के बारे में। आइए देखते हैं कि सेहत की जो इस वक्त परेशानियां हैं, सारी दुनिया की साइंसी तरक्की के बावजूद इसका कोई हल नहीं है, तो फिर इसका मुमकिन हल क्या है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सेहत के माहौल में, सेहत के बारे में, जहां इस वक्त साइंस की तरक्की याफ्ता दुनिया ने बेबस अंदाज में ऐलान कर दिया है कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जैसा कि हम आपको इस प्रोग्राम के उन्वान से वाज़ेह करते आ रहे हैं कि इसका मुमकिन हल भी हम परेशानियों का आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो जो हुकूमतों की जानिब से जो बात की जा रही है, स्टे एट होम, स्टे सेफ, उसी तरीके से हमने इस प्रोग्राम में भी वाज़ेह किया है कि महदूद रहें, महफूज रहें, बी इन लिमिट्स, बी सेफ। तो ये जो क़ानून है, आपको बताते चलें कि ये क़ानून कहाँ से आया, ये महदूद रहने का क़ानून कहाँ से आया। तो एक बात दुनिया में हमेशा जान लें, अपनी ज़िंदगी में हमेशा जान लें कि दुनिया के किसी भी मामले की परेशानी हो, अगर उसका परमानेंट, मुस्तकिल और पायदार हल जानना हो तो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना ज़रूरी होगा। सिर्फ़ और सिर्फ वहीं इसका हल मिलेगा। तो देखिए, ये जो सारी दुनिया आज हल अपनाए हुए है, वो सबसे पहला हल है जो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन ने इस दुनिया को बताया था कि अगर वबा फैली हो तो ऐसे माहौल में ऐसे शख्स को मनाही की गई है कि जिस जगह वो हो जहां वबा फैली हो
वहाँ से वो बाहर ना जाए। और उन लोगों के लिए भी हिदायत दी गई है कि ऐसे लोग, ऐसे अफराद जिस जगह वबा फैली हो वहाँ मौजूद ना हो, बल्कि उस वबा के इलाके से बाहर हों, तो वो उन इलाके में, उन इलाकों में दाखिल ना हो, बल्कि एहतियातन उससे दूर रहें। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, आज सारी दुनिया उस पर अमल करने के लिए मजबूर है, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं जो आज इंसान की ज़िंदगी का बका के लिए एक नमूना बनी हुई हैं। और इस ज़िमन में बेहतरीन मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तालीमात, अहकामात 1400 साल पहले दिए थे, जिस पर आज सारी दुनिया अमल करने के लिए मजबूर है। नाज़रीन, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया है कि अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस मुश्किल वक्त में जानना भी ज़रूरी है, अपनाना भी ज़रूरी है। और ये तालीमात आपके इस लॉकडाउन की वजह से हो, कोरोना वायरस डिसीज़ के आने से हो, या एहतियात की वजह से हो, किसी भी मैदान में आप इन तालीमात को मद्देनज़र रखें, इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे दुनिया और आखिरत में। तो जिस तरीके से हमने आपको एहतियात बताई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताई, तो उन तालीमात का जिक्र हम ये करते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, वो दीन सारी दुनिया में, सारे आलमों के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में आया वाज़ेह है, और शोबे तिब भी इससे खाली नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर कई एक बारे में तिब्बी मालूमात मुहैया की हैं, बल्कि अहकामात दिए हैं कि किस बीमारी के लिए किस चीज़ को अपनाया जाए। तो तिब नबवी पर भी इस तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जो सेहत के हवाले से बयान किया गया है, बताया गया है, हदीसों में वाज़ेह है, उसको उलमाए इकराम ने तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया है, जिसमें कि आपको इसका इलाज मौजूद मिलेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह पर कामिल यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कामिल यकीन के साथ इसको अपनाएं, तो इंशाअल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। और हमारे इस टीवी चैनल के लिए हम सारी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके पास, आपके साइंसी तरक्की याफ्ता दौर में इसका इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन आप कुरान और सुन्नत और अहादीस में इसका जो इलाज मौजूद है, इसको अपनाएं। इसको अपनाने में शर्माना या साइंस की तरक्की को फेल महसूस करना ये छोड़ दें। और इस वक्त हम हुकूमतों से भी, हुकूमत तेलंगाना से, हुकूमत हिंद से और तमाम दुनिया की हुकूमतों से, खुसूस कर सऊदी अरब के हुक्मरानों से, अरब लीग हुकूमतों से ये गुजारिश करते हैं कि वो चूंकि इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हैं और अरबी को ज़्यादा जानते हैं, तो उन अहादीस को आवाम तक पहुँचाएँ, और उन अहादीस के ज़रिए जिनमें इलाज का जिक्र किया गया है, इस इलाज को आम करने की हम उनसे गुजारिश करते हैं मुअद्दिबाना, और उम्मीद करते हैं कि इसके ज़रिए सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ हम आपको कुछ दुआएं बताते हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह बयान किया है, जो अहादीस में मौजूद हैं, कि इसके बचाव के लिए जो सद्दबाब है, किसी भी किस्म की बीमारी के लिए जो दुआएं हैं, सबसे पहले हम उनको बताते चलें। इन दुआओं को अपने रोज़मर्रा के मालूमात में शामिल रखिए। सबसे अहम जो दुआ हम आपको बताने जा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में वजाहत के साथ मिलता है कि इस दुआ को जो पढ़ ले सुबह 3 दफ़ा, तो रात तक, शाम तक, और शाम को पढ़ ले तो सुबह तक इसकी शिफा तमाम चीज़ों से, दुनिया की तमाम शर से महफूज रह सकता है। और वो दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शयउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, जिसे स्क्रीन पर भी नाज़रीन देख सकते हैं। और एक मुख्तसर सी दुआ है जो किसी भी जगह जाएं तो उस जगह जाने से पहले अगर आप पढ़ लें तो हदीस में आता है कि वहाँ से निकलने तक कोई चीज़ आपको ज़रर नहीं पहुँचा सकती। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये दुआ भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इन दुआओं के अलावा हम आपको तिब नबवी से वाबस्ता जो ग़िज़ाएँ हैं, जो दवा में शामिल हो सकती है,
ان کے بارے میں بتاتے ہیں. اس سے پہلے آپ ان دعاؤں کو ذرا غور سے ذہن نشین کر لیں. اور ابھی جیسے میں نے طب نبوی کا ذکر کیا ہے تو مختصراً میں آپ کو کچھ چیزیں بتایا، دعائیں جو احتیاط کی ہیں، جو علاج ہے. جو مریض ساری دنیا میں اس وقت اس مرض سے پریشان ہیں ان کے لیے ہم طب نبوی کے حوالے سے یہ علاج بتا رہے ہیں، یہ ہدایات بتا رہے ہیں، جو آپ اپنائیں تو انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے. شہد کا استعمال کریں کیونکہ شہد کے بارے میں حدیث ہے کہ شہد میں شفا ہے. قرآن کی آیات استعمال کریں، جو بھی آیات آپ کو یاد ہوں وہ قرآن پڑھتے رہیں کیونکہ قرآن کے بارے میں ہے، قرآن شفا ہے. اور کلونجی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سوائے موت کے اس میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. آپ اس کو بھی استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور واضح حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی جس میں ذکر کیا گیا ہے 3 باتوں میں شفا ہے. ایک شہد، دوسرے حجامہ، تیسرے آگ سے داغنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے داغنے کو ناپسند فرمایا ہے. تو اب جو 2 چیزیں بچی ہیں شہد اور حجامہ، انشاءاللہ اگر آپ ان کو پورے اعتقاد اور عقیدے سے اپنائیں تو آپ کو ضرور شفا ہوگی. لازم ہے کہ آپ اس کو بطور دوا رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ کے شفا دینے کی صفت کو جان کر مکمل عقیدے سے کروائیں. تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ شہر حیدرآباد بلکہ سارے ہندوستان میں جتنے اطباء حجامہ کیا کرتے تھے وہ آج اس وقت خاموش ہیں. میں ان تمام اطباء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا نام لے کر اس علاج کو شروع کریں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تک یہ بات پہنچائیں، حکومت تلنگانہ اور حکومت ہند تک اور تمام ریاستوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اگر یہ حدیث ہے تو پھر اس میں علاج ممکن ہے. اب جو حکومت کر رہی ہے وہ بھی ٹرائل بیسس پر کام ہو رہا ہے تو شفا ہو رہی ہے. تو پھر یہ جان لیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہوئی ہو اور اس میں اللہ شفا نہ دے. تو ہم یہ آگے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، مختلف اطباء کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بار طب کے علاوہ جو لوگ عام زندگی کروڑوں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ جو پریشان ہیں اگر ان تک حکومت کی کوئی مدد نہ پہنچی ہو اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی کوئی مدد نہ پہنچی ہو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں، شیئر کریں تاکہ انہیں کوارڈینیشن کے ذریعے ان تک امداد کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. ایک اہم بات جو ہم اس پروگرام کے ذریعے حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں، جن کے پاس سفید راشن کارڈ ہے ان کو تو حکومت نے 1500 روپے 12 کلو چاول ہر فرد کے لیے دیے ہیں. بہت ہی تعریف کا قابل اقدام ہے اور اس سے کروڑوں لوگوں کو راحت بھی ملی ہے. لیکن حکومت سے گزارش ہے کہ روزمرہ زندگی میں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ایسی کئی فیملیز کے لیے کوئی خصوصی پیکیج حکومت کی جانب سے دیا جائے جو کہ ان کے ریلیف کے لیے نہایت ضروری ہے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، تمام علماء دین سے، تمام جماعتوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ وقت متحدہ طور پر کام کرنے کا ہے، متحدہ طور پر لوگوں تک امداد پہنچانے کا ہے. تو ایک ایسے انتظام کی بھی ضرورت ہے، ایسے نظم کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ہر گلی تک پہنچے. تو ہمارا ہائی ٹیک ٹی وی کے ذریعے تمام علماء دین، تمام پولیٹیشینز، تمام رہنما اور قائدین سے یہ کہنا ہے کہ اس ایک انتظام کو جاری کریں کیونکہ اب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے. آپ ایسا انتظام جاری کریں حکومت ہند کے ساتھ مل کر، حکومت تلنگانہ کے ساتھ مل کر، شہر حیدرآباد میں میئر حیدرآباد اور گریٹر حیدرآباد میونسپلٹیز کے ساتھ مل کر ایک ایک گلی کوچے کو ایک بار سلیکٹ کیا جائے، وہاں پر انچارج بنائے جائیں اور پھر جو فلاحی تنظیمیں جو تقسیم کر رہی ہیں امداد ان کو راشن کٹس کی سہولت دی جائے. جو لوگ سڑکوں پر کھانا بانٹ رہے ہیں وہ نہایت ہی قابل تحسین ہیں. ان کے علاوہ جو فیملیز ہیں جن تک راشن پہنچنا ہے ان کو سیگریگیٹ کیا جائے، ہر ایک علاقے میں ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہاں کے ذمہ داروں کے ذریعے ہر گھر تک اس راشن کو پہنچانے کی ذمہ داری اگر اٹھائی جائے تو عام طور پر تمام تک ہم بہت جلد رمضان سے پہلے پہنچ سکتے ہیں. ہماری تمام علماء اکرام اور قائدین سے بہت دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ اس کو اپنائیں چونکہ ان کا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے.
इनका असर भी ज़्यादा है और ये ऐसे इलाकों को निशानदेही करें कि हर गली में, हर लाइन में, हर महल्ले में फौरी से फौरी ये तय किया जाए कि कितने घरों को इस वक्त परेशानी का सामना है, कितने घरों को राशन मिल चुका है हुकूमत की तरफ से, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कितने घर परेशान हैं, इसको फौरी से फौरी आप डेटा बनाएं और अपने कायदीन को इस बात तक पहुंचाएं, महल्लेवारी सतह पर, शहर की सतह पर, अजला की सतह पर, काउंसलर सतह पर इसका इंतजाम हो ताकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और हुकूमत को उन तक अपने इमदादी सामान पहुंचाने में सहूलत हो। साथ ही हम ये गुजारिश करते हैं कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात, अपने मशवरों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स को डायल करें और मेहरबानी होगी कि हमारे इस कोशिश को, इस परेशानियों के दौर में मुमकिन हल तलाश करने को और लोगों को इससे महफूज रखने में जो हम काम करना चाहते हैं उसमें हमारी मदद करें। और हम फिर एक बार इस प्रोग्राम का जो स्लोगन है उसको दोहराते चलें, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। आइए देखते हैं एक खुसूसी प्रोग्राम, कोरोना, कोविड-19, परेशानियां और मुमकिना हल।